नमस्कार गाइज, 10th मैथ क्लास यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए गाइज, हम कल बहुपद के बारे में बात कर रहे थे, तो आगे उसी चैप्टर को हम बढ़ाते हुए आज कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि कल हमने कुछ बेसिक पार्ट लिया था और बेसिक पार्ट के बारे में हमने कुछ बातें भी कर ली थी। तो आपसे मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको YouTube पे मिल सके और उन विद्यार्थियों को भी लाभ मिले जो इस समय पढ़ाई से वंचित हैं। तो आगे हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं बहुपद का। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन में आपको बोल के बता देता हूं एक बार। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक याद कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसे हमारे पास एक बहुपद दिया गया है x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। देखिए गाइस, ध्यान से समझना कि हम बातें क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करेंगे और हम क्वेश्चन में कौन कौन सी बातें करने वाले हैं। ये सभी बातें हम यहाँ पे समझेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से अपनी नज़रों को बनाए रखें, क्वेश्चन पे अपनी नज़रों को बनाए रखें। जैसे हमारे सामने x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस माइनस के 8, ये क्या दिया गया है? बहुपद दिया गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। क्योंकि हमारे पास है कि ये ऐसा रूप बन गया ax स्क्वायर माइनस के bx से माइनस के c बराबर 0। हमने कल ही चर्चा की थी कि ax स्क्वायर प्लस, मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूं एक बार, bx प्लस c बराबर 0 होता है। ये एक द्विघात बहुपद का क्या है? एग्जाम्पल है। किसका है? द्विघात। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन में बात कर रहे हैं वो कौन सा बहुपद है, रेखिक बहुपद है या द्विघात है या त्रिघात है। वो पहचानने के लिए हमारे पास से कुछ जो नियम थे वो हमने कल पढ़े थे और आज फिर से भी हम चर्चा कर रहे हैं कि जिसकी अधिकतम जितनी घात होती है वो उसको वही बहुपद नाम देंगे। जैसे 3 घात होती तो त्रिघात बहुपद नाम देते। यदि हमारे पास x की पावर 2 है तो हम द्विघात बहुपद नाम देंगे, x की घात 3 है तो त्रिघात बहुपद नाम देंगे। इसी प्रकार से हम गाइस क्वेश्चन को हल करेंगे। आगे ध्यान से देखना, हम इस क्वेश्चन को करेंगे किस प्रकार से, हमारे को याद क्या करना है। हम इस क्वेश्चन को 2-3 प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके अनुसार हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार ही यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे। हम यहाँ पे श्रीधराचार्य से भी निकाल सकते हैं, अन्य और भी हमारे पास पूर्ण वर्ग विधि से भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, गुणनखंड विधि क्या कहती है कि x स्क्वायर के गुणा में जो भी कोई संख्या है उसको अचर पद से गुणा कीजिए। वापस सुनना गाइस, ध्यान से सुनना। x स्क्वायर के गुणा में जो भी कोई संख्या है, इस x स्क्वायर, देखिए इस x स्क्वायर के गुणा में यहाँ पे कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी क्या है, 1 है। कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी 1 है। क्योंकि किसी संख्या को 1 से गुणा करें, 1 से भाग दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस 1 को अचर पद से गुणा करेंगे तो समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आगे क्या करेंगे, फिर कहते हैं कि बीच वाली संख्या जो यहाँ पे 2x है माइनस के, इसके इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे, टुकड़े करेंगे, ताकि गुणा करने पे तो अचर पद प्राप्त हो, जोड़ने या घटाने पे वो संख्या है जो मेन संख्या है बीच वाली, वो क्या हो, प्राप्त हो। तो हमारे पास कौन सा ऐसा तरीका है ताकि हम इसके गुणनखंड करें। देखिए, मैं कुछ क्वेश्चनों को आपको लैंग्वेज के माध्यम से समझाऊंगा, कुछ क्वेश्चनों को आपको मैं यहाँ पे लिख के एक दो क्वेश्चन आपको लिख के भी बताऊंगा, तो आप बिल्कुल इजी वे में सरल कर सकेंगे। जैसे यहाँ पे जो संख्या आती है, इससे इस संख्या को इससे गुना कर लिया, x स्क्वायर के गुना में जो भी कोई संख्या है उसको इससे अचर पद से गुना कर लिया। उसके बाद जो संख्या आती है उसको यहाँ पे लिख लेना एग्जैक्ट। आगे देखिए, हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, जितने का जाता है उतने का देंगे। एक बार मिनिमम संख्या का देंगे, 2 का
कितना आ रहा है 4, वापस लेंगे 2 और 2। आगे देखिए ये सरल हो गया, यहां तक क्या हो गया सरल। अब देखना गाइज, मैं ये बातें इतनी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता है कि इसके गुणनखंड किस प्रकार से करें। वही बात हम इस क्वेश्चन के अंदर चर्चा कर रहे हैं कि हम इसको किस प्रकार से समझे ताकि किसी विद्यार्थी की कोई दिक्कत नहीं आए। देखना, हम क्वेश्चन में चर्चा की x स्क्वायर के गुणा में कोई भी संख्या हो उसको अचर पद से मल्टीप्लाई करो, कर दिया। उसके बाद क्या किया, उस संख्या समीकरण को ऐसा का ऐसा एग्जिट लिख दिया, ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब आगे देखना क्या करना है, जो संख्या अचर पद है उसको गुणनखंड विधि की मतलब कि उसके गुणनखंड कर लीजिए। आगे देखिए क्या है, अब यहां पे तालमेल बैठाइए कि हम जोड़ने पे तो हमारे पास -2 आए, लेकिन गुणा करने पर क्या है -8 आए। तो हम इस समीकरण को देखना कैसे लिख सकते हैं। देखना गाइज, x स्क्वायर और -4x प्लस के 2x, यदि मैं 4 को 2 से गुना करूंगा, 4 को 2 से गुना करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारे पास क्या आएगा -8 आएंगे। क्योंकि यदि -4 को +2 से गुना करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा -8 आएगा। क्या आएगा -8। तो हमारे को क्या चाहिए -8 ही चाहिए। आगे देखना, लेकिन यदि +2 है -4 है, आपस में इनको जोड़ेंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 2। तो ये समीकरण एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा बन रहा है। तो आगे देखना हम क्या लिखेंगे -8 ऐसा का ऐसा लिख देंगे। मैंने क्या कहा कि x स्क्वायर के गुणा में कोई भी संख्या हो उसको अचर पद से गुणा कीजिए, उसके बाद समीकरण को ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। आगे देखना, बीच वाली संख्या के ऐसे गुणनखंड कीजिए या टुकड़े कीजिए ताकि जोड़ने या घटाने पे तो एग्जिट वही संख्या आई। मतलब कि इसको इस प्रकार से लिखना है यहां पे, ताकि जोड़ने या घटाने पे तो वही संख्या प्राप्त हो, लेकिन गुणा करने पे क्या हो अचर पद प्राप्त हो। तो हम जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है -2 आ रहे हैं, गुणा कर रहे हैं तो -8 आ रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पे कॉमन लेंगे, इतनी जो संख्या है यहां तक की संख्या, उसी ही संख्या में क्या करेंगे कॉमन लेंगे, फिर आगे इस संख्या में से क्या लेंगे कॉमन लेंगे। देखना, मैं यहाँ पे x कॉमन लूंगा तो यहाँ पे x बच जाएगा, -4 बच जाएंगे। ओके, मैं x कॉमन लिया तो x एक बाहर ले लिया, x एक सा ऐसा बच गया, माइनस का चिन्ह x बाहर ले लिया, 4 बच गया। आगे देखना, प्लस का चिन्ह है, वापस मैं यहाँ पे x तो कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि x यहाँ पे लेकिन यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि 2 ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बच गया है, माइनस का आगे 2 का भाग देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 4। आगे क्या है 0। आगे देखना गाइज, वापस कॉमन आ रहा है, तब तक कॉमन लेते रहेंगे जब तक कॉमन आता रहेगा। तो हमारे पास क्या है x-4 वापस क्या रहा है कॉमन, तो x-4 हमने वापस कॉमन ले लिया। आगे देखना बच क्या गया x प्लस के 2। हमारे पास x-4 यहाँ पे भी है, x-4 यहाँ पे भी है, कॉमन ले लिया, बच क्या गया x और प्लस के 2। आगे 0 रखा है सर, एक बार तो x-4 बराबर 0 रख लेंगे, एक बार x प्लस 2 बराबर क्या रख लेंगे 0। यहाँ पे तो पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का 4 आ जाएगा, और यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखना गाइज, जो क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि x आप दिए गए बहुपद के दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यांक याद कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये तो हमारे क्या है शून्यांक है, क्या है शून्यांक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमने कल भी कुछ 2 सूत्र हमने कल भी किए थे, कल बेसिक तरीके से हमने इस प्रश्नावली को पढ़ा था, लेकिन हम 2 सूत्रों के ऊपर चर्चा किए थे। तो वो सूत्र थे तो शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। तो जो हम बात करेंगे अब आगे वो करेंगे शून्यांकों का योगफल और गुणनफल के ऊपर, क्योंकि हमने शून्यांक तो हमने निकाल लिए। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं जरूर बताता हूं आपको कि ये जो 4 है और ये -2 है, ये हमारे क्या है शून्यांक है, लेकिन ये फर्स्ट वाला तो होगा अल्फा का मान, फर्स्ट वाला तो क्या होगा अल्फा का मान, और ये सेकंड वाला किसका होगा बीटा का मान, किसका होगा बीटा का मान। आगे देखना,
देखिए, कल हम बात कर रहे थे कि हमारे पास यदि बहुपद दे दिया जाए तो उसमें शून्यांकों का योगफल और गुणनफल के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो उसको किस प्रकार से करेंगे। आज भी वही बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ही इस प्रकार का आया है। तो हम देखना किस प्रकार से बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सूत्र होना चाहिए कि किस प्रकार से वो सूत्र था जो शून्यांकों का योगफल और गुणनफल था। शून्यांकों का योगफल का सूत्र होता है, शून्यांकों का योगफल, योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए। मैंने कल भी इस पे चर्चा की थी कि बी यहां पे क्या है, ए यहां पे क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है। अल्फा और बीटा के मान तो हमारे पास प्राप्त हो गए हैं कि जो शून्यांक होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा और बीटा के मान। लेकिन शून्यांकों का योगफल में जो माइनस बी और ए है वो क्या है, इसकी चर्चा हम वापस फिर से कर रहे हैं। देखना गाइज, जो यहां पे ए दिया गया है ये तो है अक्ष स्क्वायर का गुणांक, कि जो हमारे पास बहुपद है उसमें जो अक्ष स्क्वायर का गुणांक होगा वो तो क्या होगा, ए का मान होगा। और बी क्या होगा, जो अक्ष का गुणांक, मतलब कि हमारे पास यहां पे क्या है, बी का मान क्या होगा, अक्ष का गुणांक। किसका गुणांक होगा, अक्ष का, मतलब कि अचर पद होगा। एक तरीके से हम बोलेंगे कि बी कौन क्या होगा हमारे लिए, अचर पद, क्योंकि संख्यात्मक मान होगा कोई ना कोई। और अचर पद होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों के मान यहां पे क्या करेंगे, इनपुट कर देंगे। तो आगे देखना किस प्रकार से हम करेंगे। हमारे पास प्लस के 4 तो बीटा का मान है, प्लस के 4, लेकिन माइनस के 2 क्या है, सॉरी प्लस के 4 तो हमारे पास अल्फा का मान है, लेकिन माइनस से 2 हमारे पास बीटा का मान है। -2 यहां पे रख दिया मैंने। आगे देखना, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगा दिया। बी का मान हमारे पास क्या है, -2, -2, तो मैं कोष्टक में -2 लिख देता हूं। आगे देखना, फिर बट्टे का चिन्ह है, बट्टे का चिन्ह लगा दिया। ए का मान क्या है हमारे पास, 1 है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1। आगे देखना, यहां पे 2 बचेंगे, यहां पे इसको गुना करूंगा तो प्लस के 2 आएंगे, 1 का भाग दूंगा तो 2 ही आएंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि जब दोनों पक्ष बराबर आ जाएं, दोनों पक्ष समान आ जाएं, तो हम क्या कहेंगे कि सत्यापन था वो क्या था, सही था, सत्य था। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, समीकरण में गुणनफल की ओर जांच करेंगे। तो मैं यहां पे एक बार फिर से लिख रहा हूं कि गुणांकों का, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। देखना गाइज, इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा सी बट्टे ए। मान वैसा का वैसा इनपुट करना है जिस प्रकार से है। हमारे पास अल्फा का मान कितना है, 4 गुना बीटा का मान कितना है, -2 बराबर सी का मान हमारे पास कितना था, 8 था। यहां पे सी का मान कितना है, -8, -8 और बट्टे में 1, क्योंकि अक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 यहां पे। आगे देखना, -8 बराबर -8, तो दोनों पद क्या आ रहे हैं, दोनों संख्या क्या आ रही हैं, बराबर आ रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया हमारे लिए, सिद्ध हो गया, सत्य हो गया। इसी प्रकार से हम गाइज अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं कि एक ही प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे तो हम उन क्वेश्चनों में से एक ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि समय को मद्देनजर रखते हुए हम मैथ के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। इसलिए मैं आपको वही चीज बता रहा हूं जो इम्पोर्टेंट है। एक प्रकार के 20 सवाल हैं, 10 सवाल है, 5 सवाल है, तो एक सवाल बता दो चाहे 10 सवाल बता दो, बताने में कोई फायदा है नहीं बार बार, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं। वैसे भी हम बहुत इजी वे में पढ़ रहे हैं, तो आप समझने की कोशिश कीजिए या वापस रिपीट करके वीडियो को देख लीजिए। आगे देखिए, हम क्वेश्चन ले रहे हैं, और जैसे क्वेश्चन हमने बात की है कि किस किस प्रकार से कैसे शून्यांक निकालते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है 4s² -4s + 1। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है।
देखने गाइस, जिसमें भी क्या करना है, शून्यांक निकालने हैं, शून्यांकों के बीच योगफल व गुणनफल की क्या करनी है, सत्यता की जांच याद करनी है। देखिए इसी क्वेश्चन को भी हम किस प्रकार से करेंगे, उसी प्रकार से करेंगे जो पहले वाले क्वेश्चन कर रहे थे। सबसे पहले आप यहाँ पे ये बताइए कि हमारे को करना क्या है, शुरू की जो स्टेप थी वो क्या थी, उसके बारे में यदि आप लोग समझ जाएंगे कि शुरू की स्टेप ये थी, तो आगे भी हम क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जो पहले हमने किया है, क्योंकि अब दूसरा तरीका ले लेंगे यहाँ पे तो वापस आपकी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इसको आपको वही तरीका लेकर बता रहा हूं जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 किसके गुना में है, एस स्क्वायर के। यहाँ पे एस क्या है और एस स्क्वायर क्या है, ये हमारे पास चर पद है, और ये बाकी जो गुना में लगे हैं अचर पद हैं। तो मैंने कल भी बताया था एक्स वाई जेड जो भी मान आते हैं इनके, एबीसी जो भी हम लेते हैं, इनमें क्या है, चर पद होते हैं, और संख्यात्मक मान जो है गिनती के, वो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे अचर पद बोलेंगे। देखना, मैं इससे 4 को, पहली स्टेप क्या थी कि एस स्क्वायर या एक्स स्क्वायर के गुना में जो भी कोई संख्या है उसको यहां गुना कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद के आगे 0 रख लेते हैं। सबसे मैं इससे गुना करूंगा तो समीकरण बनेगा 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 4 बराबर 0। आगे देखना करना क्या है, जो क्वेश्चन में करना है उसकी बातें करेंगे। बस ये स्टेप है, ध्यान से देखना, ये जो स्टेप थी सेकंड स्टेप, ये इतनी ही याद रखनी है जितनी देर इसकी आवश्यकता है। आवश्यकता के बाद इस स्टेप को आप दिमाग से निकाल देना कि ये क्या काम आएगी क्या नहीं काम आएगी, क्योंकि इसकी बातें हम फिर नहीं करेंगे। ये इतनी ही देर याद रखनी है जितनी देर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। देखना, क्वेश्चन में कहा गया है कि 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 4 बराबर 0। आगे देखना क्या करना है, वो बीच वाली संख्या है उसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे इस प्रकार से, ताकि जोड़ने या घटाने पर तो वही संख्या प्राप्त हो, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या हो, अचर पद प्राप्त हो। तो देखना कैसे करेंगे, यहां पे लिख देता हूं आगे। यदि मैं 4s स्क्वायर ऐसा का ऐसा लिख दूं और इस संख्या को मैं 2s, आगे देखना, माइनस के 2s और प्लस के 4 बराबर 0 लिख दूं, तो क्या आपकी कोई दिक्कत है? मेरे को लगता है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। दिक्कत तो बहुत ही दूर की बात है, क्योंकि अगर हम 2s और 2s को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 4s ही आता है। अगर हम 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस के 4 ही आएंगे, न कि एस स्क्वायर ऐसे लिखोगे आप, नहीं, हमारे को संख्यात्मक मान को ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आगे देखना क्या करेंगे हम, इससे आगे हम करेंगे, कॉमन लेते हैं। यहां पे 2s क्या आ गया कॉमन, यहां पे क्या बच गया 2s माइनस के 1। इसी प्रकार से यहां पे भी हम क्या करेंगे, माइनस के 1, सॉरी एक बार ध्यान से वापस देखना, हम यहां पे क्या कॉमन लेंगे, यहां पे हम क्या कॉमन लेंगे, हाँ देखना गाइज, हम देखिए यहां पे 4s स्क्वायर माइनस के 4s माइनस के 2s गुणनखंड करने के लिए ही समीकरण को हम क्या करेंगे, काम में लेंगे, फिर वापस एग्जिट होगी वही संख्या हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 1 ही लिखेंगे। वापस ध्यान से देखना, हम इस स्टेप को मात्र ये गुणनखंड करने के लिए बीच की जो स्टेप है उसके लिए ही काम में लेंगे, बाकी वापस एग्जिट ऐसी की ही संख्या रखेंगे जो ऊपर वाले समीकरण में है। आगे देखिए हम क्या कॉमन लेंगे, हम यहाँ पे कॉमन लेंगे माइनस के 1, क्या लेंगे, माइनस के 1 कॉमन, माइनस का 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे तो प्लस के 2s आ गए, यहाँ पे माइनस का 1 आ गया बराबर 0। वापस 2s माइनस 1 कॉमन आ रहा है और 2s माइनस 1 यहाँ पे क्या हो गया, बच गया। आगे देखना गाइज, इससे आगे हम क्या करेंगे, इससे आगे हम करेंगे कि यहाँ पे
2s-1 बराबर 0 रखेंगे और एक तरफ रखेंगे 2s-1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। इसी प्रकार s बराबर 1/2। s का मान हमारे पास कितना प्राप्त हो गया? 1/2। हम इन्हीं मानों को हम क्या कहेंगे? अल्फा और बीटा के मान। अल्फा का मान हमारे पास क्या हो गया? 1/2 और बीटा का मान हमारे पास क्या हो गया? 1/2। देखना गाइस, आगे हम क्या करेंगे? हम गुणनखंड विधि से हल तो कर लिए हैं, लेकिन इससे आगे हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बातें सुनिए। ये बोल रहा है कि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल के बीच में संबंध की सत्यता की जांच याद कीजिए। तो हम क्या करेंगे? गुणनफल और योगफल में क्या करेंगे? संबंध की सत्यता की। सबसे पहले हम योगफल में करते हैं। तो योगफल में हम करते हैं, तो इससे आगे देखना क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान 1/2 प्लस के 1/2 बराबर क्या है? -b। बी का मान हमारे पास यहाँ पे कितना है? b का मान हम क्या लेंगे यहाँ पे? -4 समीकरण में है, -4/a का मान हम क्या लेंगे यहाँ पे? a का मान भी हमारे पास क्या है? अक्ष स्क्वायर या एस स्क्वायर का गुणांक क्या है? 4। तो यहाँ पे आधा आधा क्या हो गया? 1। देखिए आधा आधा क्या हो गया? 1। इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? देखना गाइस आगे, इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? आगे हमारे पास माइनस तो पहले से था और -c का चिन्ह अब लग गया, तो हमारे पास ये क्या हो गया? प्लस का चिन्ह हो गया। इसमें भाग लेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास क्या आ गया? इसी प्रकार से क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन हल करेंगे, जो हमारे को याद करना है गुणनफल। इससे आगे देखना हम क्या करेंगे? गुणनफल में संबंध की सत्यता की जांच याद करेंगे। तो गुणांकों में याद करने के लिए हम क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान हमारे पास 1/2 है, इसका मान 1/2 है, c का मान हमारे पास क्या है? देखना गाइज, हमने क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हल किया है। आगे भी हम क्या कर रहे हैं? गुणनफल में संबंध की सत्यता की जांच याद कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी 1/2 रख दिया हमने। आगे हम c का मान कितना रखेंगे? और हमारे पास c का मान यहाँ पे देखना कितना है? 1, क्योंकि हम यहाँ से देखेंगे समीकरण में, यहाँ से न कि यहाँ से लेंगे 4। तो यहाँ पे c का मान कितना है? 1। a का मान हमारे पास क्या है? क्योंकि अचर पद है वो क्या है? 1 ही है। a का मान हमारे पास क्या है? 4। तो इन दोनों को गुना करेंगे 1/2 को, तो 1/4 बराबर 1/4। तो ये दोनों क्या है? बराबर हैं। तो ये भी क्या हो गई? संबंध की सत्यता की जांच हो गई। आगे इसी